मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे अहबार 8 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले और सारी जमायत को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा कर। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमायत खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा हुई। तब मूसा ने जमायत से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर अफूद लगाया और अफूद के कारीगरी से बुने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया और सीनाबंद को उसके ऊपर लगाकर सीनाबंद में उरीम और तुमीम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन को और जो कुछ उसमें था सब को मसा करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मज़बा पर 7 बार छिड़का और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को और हौस और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमरबंद लपेटे और उनको पगड़ियाँ पहनाई, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे। फिर उसने उसको ज़बह किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा की गिरदा गिर्द उसके सींगों पर उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल कर उसका कफ़ारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बा पर जलाया, लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। फिर उसने सोख्ती कुर्बानी के मेंढे को हाज़िर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़बह किया और मूसा ने खून को मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। फिर उसने मेंढे के अज़ू अज़ू को काट कर अलग किया और मूसा ने सर और अज़ा और चर्बी को जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया और मूसा ने पूरे मेंढे को मज़बा पर जलाया। ये सोख्ती कुर्बानी राहत अंगेज़ खुशबू के लिए थी। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानी थी, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने दूसरे मेंढे को जो तखसीसी मेंढा था हाज़िर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़बह किया। और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर लगाया। फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पाँव के अंगूठे पर लगाया और बाकी खून को उसने मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी दुम और अंतड़ियों के ऊपर की चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दहनी रान, इन सबों को लिया और बेखमीरी रोटियों की टोकरी में से जो खुदावंद के हजूर रहती थी, बेखमीरी रोटी का एक गिरदा और तेल चुपड़ी हुई रोटी का एक गिरदा और एक चपाती निकाल कर उन्हें चर्बी और दहनी रान पर रखा और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर
ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں میں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔